क्या देश में दो धर्मों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है? क्या देश में दो धर्मों को बांटने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार कौन है हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाला? और क्या ओवैसी जल्द गिरफ्तार होंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। देश में जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, और शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के दिन जिस तरह की तस्वीरें देश के कई राज्यों से सामने आई हैं, वो डराने वाली हैं। जहां पर खुलेआम जुमे की नमाज करने के बाद नमाजियों ने किस तरह खुलेआम पुलिस पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, लोगों के सामान को जला दिया गया। क्या यही है लोकतंत्र? और ऐसे लोकतंत्र की कल्पना तो शायद हमने नहीं की थी। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं, जी हां, उस खबर से जो खबर अच्छी नहीं है। देश के लिए, जनता के लिए, समुदायों के लिए, लोकतंत्र की यह तस्वीर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हमें अमन और शांति चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। हमारे मजहब में नहीं सिखाया गया है कि आपस में एक दूसरे धर्म के खिलाफ बैर किया जाए। किसी किताब में नहीं लिखा कि एक दूसरे धर्म के लोगों पर सवाल खड़े किए जाएं। लेकिन आज हमारे देश को किसकी नजर लग गई है? आज हमारे देश में क्यों हिंदू और मुसलमान के बीच खाइयां लगातार पैदा हो रही हैं? क्यों दोनों तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिससे देश जल्द ही आग की जद में आ जाएगा। लगातार देश में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, हालांकि कांग्रेस ने, हालांकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को उनके पद से तो हटा दिया, लेकिन सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को लगातार धमकी मिल रही है। जी हां, मुसलमानों ने कह दिया है कि नुपुर शर्मा को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि तन से सर अलग कर देंगे अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई नहीं की। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लगातार भड़काऊ बयानबाजी देके मुसलमानों को उकसाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ओवैसी जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने के लिए पकड़ा जा सकता है? और क्या अब बीजेपी के रडार पर और क्या पुलिस के रडार पर अब ओवैसी हैं? जी हां, विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। दरअसल शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज का दिन होता है, और ऐसे में हमने देखा था कि कानपुर में किस तरह की हिंसा घटी थी। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में बहुत कड़ी सुरक्षा रखी। लेकिन कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश से कई और जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं जो डराने वाली है। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सीधे सीधे तौर पर सरकार को खुली चुनौती दी। हालांकि योगी सरकार अब बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार ने कह दिया जो भी दंगाई हैं, जिन्होंने दंगा किया है, बख्शा नहीं जाएगा, घर भी लिया जाएगा, संपत्ति जब्त की जाएगी, और तो और सरकार उनके खिलाफ कई ऐसी धाराएं लगाएंगी कि आने वाले समय तक वो जेल में बंद रहे। हालांकि देखा जा रहा है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, महाराष्ट्र से भी तस्वीर अच्छी नहीं आई है, बंगाल से भी तस्वीर अच्छी नहीं आई है। रांची में तो माहौल और खराब होता नजर आया। खबरें सामने आई कि कई जगहों पर फायरिंग हुई है। जी हां, पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई और सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी भी की गई है, और इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस को भी बलपूर्वक काम करना पड़ा और पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की है। और तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के पास आखिरकार हथियार कहां से आ गए, इतने पत्थर कहां से आ गए, और क्या वाकई देश का माहौल जिस तरह खराब हो रहा है, देश की तस्वीर लगातार जिस तरह डरावनी आ रही है, क्या ऐसे में हमारा देश अंधकार की ओर जा रहा है? दरअसल यहां पर बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी पर अब शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि ओवैसी पर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, और अब
ओवैसी को बख्शने के मूड में सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत पहले कह दिया था कि दंगा करने वाला अगर जो भी होगा, किसी भी धर्म और समुदाय से होगा, उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज का होता है और ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी की है, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, ऐसे में माना जा रहा है कि अब सरकारें जो है वो बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि देश के माहौल को देखकर यह माना जा रहा है कि शायद इस वक्त हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शायद ना दूसरे समुदाय के लोग समझना चाहते हैं और ना ही वो अपने भड़काऊ भाषण को रोकना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। दिल्ली की बात करते हैं। जी हां, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में कैसा रहा है शुक्रवार का दिन। दिल्ली में शुक्रवार को देखिए जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने अपने हाथ में नुपुर शर्मा का पोस्टर ले रखा था, नुपुर शर्मा के पोस्टर को लहरा रहे थे और सीधे तौर पर कह रहे थे कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। मामला बिगड़ा तो दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने मना कर दिया कि वो तो इनको जानते ही नहीं है, इन प्रदर्शनकारियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो बिल फाड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पे। जबकि शाही इमाम बुखारी ने कहा था कि जामा मस्जिद के पास कोई प्रदर्शन नहीं होगा, किसी तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, ये हालात कहीं ना कहीं अब खराब होते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कई मुस्लिम नेता लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कानपुर में अभी बीते कुछ समय पहले जो हिंसा हुई थी, पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, कई व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप से खुलासा हुआ था और यह माना जा रहा था कि बहुत सोची समझी साजिश है। दरअसल देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अब मुसलमानों को उतरना पड़ेगा सड़कों पर, यानी कि ओवैसी की बात सुनकर सड़कों पर मुसलमान उतरे और लगातार प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन भी किया, पत्थर भी चलाए, गोलियां भी चलाई है और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या इन घटनाओं का जिम्मेदार ओवैसी हैं? क्या ओवैसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? और अगर ओवैसी को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या और देश का माहौल खराब हो सकता है? दरअसल सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, लेकिन ओवैसी को देश में दंगा भड़काना है। जी हां, नुपुर शर्मा पर तलवार तो रखी जा रही है, लेकिन चलाने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी दिखाना चाहते हैं मुसलमानों की ताकत हमारे देश में कितनी है और कैसे मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है। महाराष्ट्र से तस्वीर सामने आई जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखती नजर आई, बच्चे बच्चियां नजर आई हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि नुपुर शर्मा का बार बार जिक्र होता है, नुपुर शर्मा जो अपने बयान पर माफी भी मांग चुकी हैं। उनका यह कहना है कि वाकई जो गलतियां उनसे हुई है, उनके कहने का वो मतलब नहीं था जो निकाला गया। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे देश में इस तरह की तस्वीर जो सामने आ रही है, वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि मुसलमानों को भड़काना ओवैसी को तो भारी पड़ेगा और उन मुस्लिम नेताओं को भी भारी पड़ेगा जो लगातार, जी हां, सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और एक एक का नाम सामने लाकर सरकार अब पूरी तैयारी कर चुकी है। जितना दंगा भड़केगा उत्तर प्रदेश में सरकार उतना ज्यादा सख्ती भी दिखाएगी और उन लोगों को ऐसी ऐसी धाराओं के तहत जेल में डाल दिया जाएगा जैसे कहा जाए कि उनको उनका अंजाम भुगतना पड़े। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई देश के कई राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत डराने वाली हैं और सरकार अब क्या कदम उठाती है, केंद्र सरकार। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।